दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना होगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में कामयाबी मिली। मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। ट्रंप ने जंग में कलीदी किरदार अदा किया। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में तकरीब से खिताब। विफाक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए KP हुकूमत से ताउन करेगा। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कहा सुहेल अफरीदी को मिलकर दहशतगर्दी और बरअमनी का मुकाबला करेंगे। हमें अमन और इत्तेहाद का साथ देना है, मिलकर सियासत करनी चाहिए। बोले चित्राल के आवाम के लिए गैस प्लांट लगा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का पर चित्राल में अस्पताल भी बनाने का ऐलान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। जंगबंदी के नफाज के कवायद ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ की तस्दीक। कहा कि मुआहदा तय पा गया, उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया भी जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़िरक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया। जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको जुर्माना होगा। कतर का भी मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर ताउला तारड़ ने कहा कि दुनिया को पता है पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना अल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद कर दे। काबुल को पाकिस्तान में अमन की जमानत देना होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सालिस हमारे मफादात को मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोक किए बगैर 2 हमसायों के ताल्लुकात बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। TTP हो या BLA हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। पाकिस्तान ने अमरीका भारत दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है। भारतीय मशकों पर मुसल्लह अफवाज नजर रखे हुए है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। मार के हक में तबाहशुदा तैयारों की तादाद भारत से पूछनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। कई बार फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के बारे में शवाहिद फराहम किए हैं। पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन, खुशहाल और इलाकाई मुंसलिक अफगानिस्तान का हामी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर में ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात से कबल का वक्त पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को बदला गया। एक सियासी साजिश के जरिए कश्मीर में खला पैदा किया गया। कश्मीरी आवाम से वादा करता हूँ कि आपको मायूस नहीं करूँगा। आपकी नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करता रहूँगा। शाह महमूद कुरैशी से साबिक PTI रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने मुलाकात की। PKLI में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शाह महमूद कुरैशी पित्ते में पथरी के मर्ज के बायस PKLI में ज़ेर इलाज है। पंजाब असम्बली मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की क़रारदाद मंजूर। पंजाब हुकूमत की मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत। क़रारदाद में आइन के आर्टिकल 144A में तरमीम की सिफारिश। आइन में मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद करने का मुतालबा। सूबाई असम्बली की मुतफ़िका क़रारदाद वफ़ाक़ को भिजवा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत कम नहीं कर सकेगी। इख्तियार पार्लियामेंट से बेहतर है कि पार्लियामेंट हो ही ना। सूबों के मामले पर देखना है कि क्या उनको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों के लिए 2.5 माह की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पेश करदा टाइमलाइन की मंजूरी दे दी।
तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके 10 जनवरी 2026 तक मुसद्दका नक्शे मांग लिए। इलेक्शन कमीशन इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंतखाबात बरवक्त होंगे। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांगा था। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडिया मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मंडी में किनोला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने और करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के साथ खड़े जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर कड़ी तनकीद। मुशतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन चांसलर को मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइल ने गजा पर फिर बॉम्ब बरसाए, निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया। क्या जर्मनी को नजर नहीं आता? इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। हमास के पास बॉम्ब है ना एटमी हथियार, लेकिन इसराइल के पास ये सब कुछ है जिसका वो इस्तेमाल करके गजा में हमले कर रहा है। क्या जर्मन चांसलर ये सब कुछ नहीं देख पा रहे? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका को इब्तदा में ही मुश्किलात का सामना। 8 खिलाड़ी 83 स्कोर पर पवेलियन लौट गए। रिजा हेंड्रिक 0, डिकॉक और टोनी ने सिर्फ 7 रन बनाए। मैथ्यू भी 5 रन बना सके। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कब्जा माफिया कबाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में शहरियों के मलकीती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम। हर कब्जा केस का फैसला 90 दिन में होगा। अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खसूसी ट्रिब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। फैसले के बाद ज़मीन 24 घंटे में वागुज़ार करवाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ 30 दिन में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने स्मोक की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर मौजूद। फ़ज़ा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक पहुंच गया। फैसलाबाद, कसूर, गुजरांवाला और मुल्तान में भी स्मोक का राज। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। मास्क इस्तेमाल करने की भी हिदायत। एटमी तजर्बात शुरू करने के ऐलान पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। अमेरिका के जवाब में एटमी तजर्बात का इंदिया दे दिया। खबरदार किया, अगर अमेरिका ने आलमी पाबंदी को तोड़ा तो रूस भी जवाबी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि एटमी हथियारों से लेस गुंडा दोबारा एटमी तजर्बात करने जा रहा है। अमेरिका खुद जौहरी तजर्बात करके दूसरों के पुरअमन प्रोग्राम को निशाना बनाता है। एटमी तजर्बात की बहाली गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है जिसने आलमी अमन और सलामती को संगीन खतरे में डाल दिया है।